स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच एंगल वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल जेड इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। जब आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको ये जो है ट्राइंगल का पैरामीटर दे रखा है 11 सेंटीमीटर, क्योंकि आप तीनों साइड्स को प्लस करेंगे तो आपके पास जो भी ये अगर मैं रफ स्केच यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो आप देखते हैं कि रफ स्केच में आपके पास यहाँ पे कोई बेस के लिए कोई साइड नहीं दे रखी, केवल एंगल दे रखे हैं। एंगल जेड 90 डिग्री दे रहा है, तो मुझे इस तरीके से मैं इसको, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये मैं जेड मान लेता हूँ, किसी इसको y मान लेता हूँ, ये x है मेरा, ये 30 डिग्री इस तरीके से। और मुझे ये तीनों साइड्स का सम यहाँ पर दे रखा है, बाकी मुझे मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दो एंगल्स मेरे पास गिवन है, एंगल z और एंगल y। तो इन क्वेश्चनों में आप जो हैं, जो ये दिया रहता है आपको तीनों साइड का सम पैरामीटर, आप उसको जो है अपनी उतने ही मेज़र की जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ से 11 सेंटीमीटर, ये यहाँ से 11 सेंटीमीटर की, थोड़ा सा मेरे से यहाँ से इसको आप 11 सेंटीमीटर की जो है एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। दिस इज़ 11 सेंटीमीटर यहाँ पर। अब देखिए आप इसके बाद क्या करेंगे, इसमें 11 सेंटीमीटर के बाद आप जो हैं, सबसे पहले मैं अगर 30 डिग्री एंगल को देखूँ तो मुझे जो है 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। वो मुझे ड्रॉ करना 60 डिग्री। अब इसके बाद मुझे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से तो ये जो पहला यहाँ पे जो आर्क है दिस इज 60 डिग्री, और अभी मैं इसे ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्योंकि 30 डिग्री ड्रॉ करना है, यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री, तो मैं 30 डिग्री को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। और इस पॉइंट को अगर मैं ए पॉइंट मानता हूँ तो यहाँ से इसे दिस इज ए एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। अब देखिए इसके बाद आपको जो दूसरा एंगल दे रखा है वो दे रखा है 90 डिग्री। तो मैं इस पॉइंट को जो है, जो दूसरा पॉइंट मुझे गिवन है, मैं इसे बी मान लेता हूँ और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन का, जो मुझे दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री का जब एंगल ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज दिस इज 90 डिग्री एंगल। यहाँ से इसे ज्वाइन कर दूँ तो दिस इज 90 डिग्री एंगल। अब आपको क्या करना है, देखिए ये आपके पास 30 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल ये आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपको इन दोनों का जो है एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, 30 और 90 का। तो 90 का आपको पता है कि 90 का 45 होता है, तो मैं यहाँ से हाफ ज़्यादा लेके एक आर्क ड्रॉ करता हूँ और उसी तरीके से यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। तो अब जो है मैं इसे रेड से शो करूँगा इसके एंगल बाइसेक्टर को। तो ये देखिए मैंने 90 का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। दिस इज ऐसे में थोड़ा सा, दिस इज 45 डिग्री। अब इसी तरीके से 30 जो था इसका भी एंगल बाइसेक्टर मुझे ड्रॉ करना है, क्योंकि 90 और 30 दे रखा था, 90 का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब 30 का भी करता हूँ। तो 30 का जब मैं एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर 30 का एंगल बाइसेक्टर आ गया, जो कि कितना होगा, 15 होगा। तो इसको जो है मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। देखिए बच्चों, आप अगर यहाँ पर देखिए, मैं अगर इसे ए एक्स मान लूँ और इसे मैं बी वाई मान लूँ, तो ए एक्स और बी वाई कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए एंगल वाई एंगल जेड दे रखा है, तो तीसरा जो पॉइंट है वो मेरा एक्स है, तो इसको मैं एक्स मानता हूँ यहाँ पर। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, ये मेरा एक्स है।
ये मेरा एक्स पॉइंट है जो मुझे दे रखा था, और मैं ए एक्स जो ये मैंने माना था, इसको जो है मैं ए डब्ल्यू मान लेता हूँ। तो दिस इज ए डब्ल्यू रे, दिस इज बी वाई रे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट मेरा एक्स है। अब देखिए यहाँ पर तो आपका जो है, अब यहाँ पर इसके बाद आपका थर्ड स्टेप स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या था, पैरामीटर जो था वो लाइन आपने ड्रॉ करी। सेकंड स्टेप में क्या करा आपने, 30 और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करे, और उसके जो है एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए। एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करा वो आपका एक्स पॉइंट है, क्योंकि वाई और जेड दे रखा है। तीसरा ही पॉइंट छूट रहा था, तीसरा वर्टेक्स छूट रहा था, वो मेरा एक्स है। अब आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है कि जो बी एक्स है या ए एक्स है, इसको जो है मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो जब मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ, तो ये मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्स से भी आपको पता है किस तरीके से ये एक आर्क यहाँ पे मीट कर रही है, बी से भी ये यहाँ पे मीट कर रही है, दो जगह पे इसने मीट किया है। तो जहाँ पर इसने मीट किया है उसको जो है मैं पेन से ज्वाइन कर लेता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर ये मीट कर रही थी, तो इसको आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट है मेरे पास दो, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो इस तरीके से आप देखिए ये आपके पास यहाँ पर ये इस लाइन पे मीट किया है। इस जहाँ पर इस लाइन को मीट कर रहा है इसे, इस पॉइंट को मैं जेड मान लेता हूँ, तो दिस इज जेड। अब इस ए एक्स जो है इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए एक्स का ड्रॉ करता हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए एक्स का ड्रॉ कर रहा हूँ। इसी तरीके से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आता है, ये और ये। तो आपके पास दो पॉइंट और यहाँ पर मिले, इन दोनों जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट किया इनको भी आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। ये आपके पास इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये दोनों ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखिए आपके पास यहाँ पर जहाँ पर इसने मीट किया इस पॉइंट को, ये पॉइंट आपका क्या होगा, ये पॉइंट आपका y होगा। अब आपके पास तीनों पॉइंट मिल गए, x, z और y, आप तीनों को ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं x और z को ज्वाइन करता हूं तो ये इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा, या आप इसको मैं स्केच से ज्वाइन कर लेता हूं ताकि आपको और क्लियरली दिखे। तो देखिए ये आपका x z हो गया, उसी तरीके से ये आपका यहाँ से यहाँ ये आपका जेड वाई हो गया। और इसको आप अगर यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो आप देखते हैं ये x से इस y को मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये हो गया। अब देखिए आप, ये आपका कितने डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, z पे आपका 90 डिग्री का एंगल है, और y पे आपका कितने डिग्री का एंगल था, 30 डिग्री का एंगल था। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। Children, now steps of constructions are: draw a line segment AB is equal to 11 centimeter. So this AB is equal to 11 centimeter. Second step is construct an angle of 30 degree at point A and an angle of 90 degree at point B. 30 और 90 दे रखा था, तो 30 डिग्री एट पॉइंट एंगल एट पॉइंट A एंड 90 डिग्री एट पॉइंट B। उसके बाद आपने क्या करा था, 30 का भी बाइसेक्ट कर दिया था एंगल बाइसेक्टर, और 90 को भी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था इसका। तो नाउ बाइसेक्ट एंगल BAS। दिस इज एंगल BAS। ये जो 30 डिग्री का एंगल है आपका BAS, जो 30 डिग्री का एंगल है, इसे आपने बाइसेक्ट किया। उसी तरीके से बाइसेक्ट एंगल RBA जो 90 डिग्री, उसको भी एंगल बाइसेक्ट किया आपने, तो आपको कहाँ से क्या मिला, 45 डिग्री मिला। बाइसेक्ट एंगल RBA। दीज बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट x। ये जो बाइसेक्टर है आप देखिए यहाँ पर, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट x पे, जो कि आपका थर्ड वर्टेक्स था। उसके बाद आपने क्या करा था, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था AX का और BX का, तो वही आप यहाँ पे लिख रहे हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BX एंड AX। दीज बाइसेक्टर इंटरसेक्ट AB एट 2 पॉइंट्स। आप देखिए AX का जो बाइसेक्टर है वो यहाँ पर मिल रहा है y पे, उसी तरीके से ये आपका जो है, ये जो बाइसेक्टर है इसका BX का, वो मिल रहा है आपको z पे। तो 2 पॉइंट्स पे यहाँ पर आपको मिल रहा है AB लाइन में y और z पे। जॉइन xy एंड xyz इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। देखिए आप यहाँ पर जब आपको पास 2 पॉइंट पे मिला, तो आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको साफ दिख रहा है कि 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, जो कि आपको दे रखा है z, और ये कौन सा पॉइंट है आपको y। तो दिस XYZ इज द रिक्वायर्ड
triangle. This is the steps of construction.